ये पता है क्या चीज़ है, यही इन्वर्स है। अगर अगर ये फंक्शन जो था ना ये 1 1 ऑन टू दोनों है तो ये दे देगा साइन वाई, मतलब जो भी है वो थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन थीटा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा 2x, है ना। कहने का मतलब है कि जो जी में 3 इनपुट मिलेगा तब भी आउटपुट 7 आएगा, जी को आप 4 इनपुट दोगे तब भी आउटपुट 7 आएगा। यही तो मतलब है कि जो मुझे वहाँ से यहाँ ले आए, मतलब यहाँ से मैं वहाँ जा रहा हूँ और वहाँ से अगर मुझे कोई रिटर्न में यहाँ ले आए, यानी कि अगर मैं y पुट करूँ तो मुझे x मिल जाए। हेलो वेलकम, क्या हाल चाल। तो देखो यार, आज का जो लेक्चर रहेगा इसमें हम दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं। पहला है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, मतलब फलनों का संयोजन, और दूसरा है कि फंक्शन का इन्वर्स क्या होता है, कैसे निकालते हैं, और इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होते हैं, मतलब व्युत्क्रमणीय फलन क्या होते हैं, और किसी फंक्शन का जो प्रतिलोम है या फिर इन्वर्स है या व्युत्क्रम है वो कैसे निकाला जाता है। ये दो चीज़ें हम अच्छे से सीखने वाले हैं। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत है इन दोनों टॉपिक्स में तो आज आपकी ये दिक्कत क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि मैं हर बार आपको बताता हूँ कि आपका क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा, TTS है ना, रात को या फिर शाम को 9 बजे। और साथ ही साथ PDF आपको कहाँ मिलेगा लेक्चर का, टेलीग्राम पे। वहाँ पे आके आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे @हिंदी मीडियम आर्मी, आपको PDF मिल जाएगा। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। और ये भी मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि इससे पहले के जो लेक्चर हो पहले देख लिया करो, फिर आप नेक्स्ट लेक्चर देखा करो। तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे पहले मैंने, है ना, इस चैप्टर के 5-6 लेक्चर अपलोड किए हुए हैं। आप पहले उनको अच्छे से देख लेना, इसके पीछे के जो बेसिक्स हैं, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आपको समझ में आ जाए, फिर आप ये देखना। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे फलनों के संयोजन की। ठीक है, अभी हम इन्वर्स की बात थोड़ी देर बात करेंगे, यानी कि व्युत्क्रमणीय फलन या फिर इन्वर्टिबल फंक्शन की बात हम थोड़ी देर बात करेंगे। तो पहले फलनों का संयोजन समझो। देखो, फलनों के संयोजन का मतलब ऐसे सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, है ना, अभी मैथमेटिक्स की डेफिनेशन में नहीं जाते, इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, सिंपल भाषा में समझाऊं अगर आपको मैं, तो आप ऐसे समझ लो, फंक्शन के अंदर फंक्शन अगर होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं फलनों का संयोजन। कहने का क्या मतलब है, पहले समझो, है ना। किसी भी चीज़ को समझने के लिए पहले टूटी बूटी भाषा में समझो, उसकी टेक्निकल लैंग्वेज में जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। ये थोड़ा ब्लैक आ रहा है तो 1 मिनट रुक जाओ, इसको भी ऑन कर देता हूँ, थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला, फंक्शन विद इन फंक्शन जब होता है तो हम उसको बोलते हैं फंक्शन का कॉम्पोजिशन। जैसे मतलब क्या है कि फलन है आपके पास, मान लो f(x), है ना। अब मान लो अगर f(x) कुछ आता है, मान लो y आता है, क्या आता है, y, ठीक है, f(x) क्या आता है, y आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इनपुट क्या दे रहे हो सर, यहाँ पे आप इनपुट दे रहे हो x, ठीक है, इनपुट क्या दे रहे हो, x। मान लो अब आप x की जगह, है ना, x की जगह फंक्शन के अंदर एक दूसरा ही फंक्शन आप पुट कर दे रहे हो। जैसे आपने फंक्शन के अंदर ही gx पुट कर दिया, ठीक है, फंक्शन के अंदर ही आपने gx पुट कर दिया, तो ये क्या हो गया, फंक्शन विद इन फंक्शन। यहाँ पर भी आपको कोई ना कोई आउटपुट तो मिल ही रहा होगा, ठीक है। अभी डोमेन कोडोमेन वो सब में मत पढ़ो, अभी सिंपली मतलब समझो। इसी तरह से अगर आप मान लो g के अंदर, है ना, g एक कोई फंक्शन था, अब g के अंदर ही आपने कोई दूसरा फंक्शन पुट कर दिया, तो ये भी कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन हो गया, ठीक है। एक गोफ बनेगा, एक फोक बनेगा, है ना, GOF, एक में FOG, जो मैंने दो चीज़ें बताई, है ना, ये भी कोई ना कोई आउटपुट दे रहा होगा। तो कहने का मतलब है जब फंक्शन के अंदर ही फंक्शन हम, है ना, अप्लाई करते हैं, यानी उसका जो एक फंक्शन का इनपुट है वो दूसरा कोई फंक्शन हो, तो वहाँ पे जन्म होता है फलनों के संयोजन, गोफ का या फोक का, इस तरह की चीज़ें चलती हैं, है ना। अब इसमें कुछ कंडीशन है कि भाई कौन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होगा, किसका डोमेन क्या होगा, को डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगी, वो सारी चीज़ें बस आपको ध्यान रखनी होती है। बाकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ये था, है ना, बस आपको डोमेन, को डोमेन, वो सब चीज़ें ध्यान रखनी होगी। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, तब आपको शायद ज़्यादा समझ में आए। देखो, मान लो कि अपने पास एक फंक्शन है ना, इसको मैं हाईलाइट करता चलता हूँ, जिसकी मैं बात करूँगा, ठीक है। मान लो आपके पास एक फंक्शन है f, जो कहाँ से कहाँ तक है, a to b डिफाइंड है। फंक्शन f कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है सर, a to b, यानी सेट a से समुच्चय b में डिफाइंड है। और एक दूसरा सेट जो है वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, d to c डिफाइंड है ना। मतलब क्या है, इसको आप इस डायग्राम से भी समझ लेना, है ना, एग्जाम्पल में भी लिख दूंगा कि जैसे एक सेट है a, मान लो कि जो ये सर्कल है ये सेट a को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक सेट है b, ये वाला जो सर्कल है मान लो सेट b को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो है ये सेट c, है ना, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो मेरे पास एक फंक्शन है f, एक फलन है f, जो कहाँ से कहाँ तक जाता है, a to b, यानी कि ये फलन जो है ये a to b जा रहा है। सर होता क्या है कि आप अगर f में x इनपुट देते हो तो ये आपको f(x) देगा भाई, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक आप पहुँच गए, एक फलन a to b है, f, है ना, x इनपुट है, इसका आउटपुट क्या है, f(x) है।
लेकिन एक दूसरा फलन है सर जी जो बी से ही शुरू होता है, यानी कि जो इसका कोडोमेन था वो इसका डोमेन होना चाहिए। ठीक है, तो ये बी टू सी जा रहा है। कहने का ये भी मतलब है कि जो इस फंक्शन का आउटपुट आएगा वो इस जी के लिए इनपुट बन जाएगा, है ना। तो वही मैंने कहा कि जी के अंदर आप पुट करोगे एफ ऑफ एक्स को, तो यानी कि जी का इनपुट अगर ये है तो फिर ये भी कुछ ना कुछ आउटपुट देगा। ठीक है, तो यहां से क्या हो रहा है कि मुझे यहां से वहां तक पहुंचने के लिए दो फंक्शन का सहारा लेना पड़ रहा है। एक फलन है एफ, एफ यहां से यहां तक पहुंचाएगा और दूसरा वाला यहां से यहां तक पहुंचाएगा। अब मेरे दिमाग में क्वेश्चन आते हैं कि क्या मैं एक कोई ऐसा अकेला फंक्शन डिफाइन कर सकता हूं जो मुझे ऐसे कूद के, मतलब ऐसे एक के बाद एक ना जाने पड़े, सीधा कूद के यहां पहुंच जाऊं मैं? तो बिल्कुल कर सकता हूं। तो वो फंक्शन सीधा ए टू सी डिफाइंड होगा, उसी को हम बोलेंगे जीओ एफ। अब ये जीओ एफ क्यों बोल रहे हैं इसको समझो जरा एक बार, है ना। इसको थोड़ा और अच्छे से क्लियर करता हूं मैं, फिर एग्जाम्पल भी देता हूं इसी में, तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ये मान के चलो, ठीक है, ये मान के चलो यहाँ पर ये मान के चलो सर कि जो एफ है मान लो, है ना, मैंने क्या बोला, वो ए टू बी डिफाइंड है। अब मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, कि एफ ऑफ एक्स जो आता है ना, ये 2x आता है। कितना आता है सर? एफ ऑफ एक्स क्या आता है? 2x आता है। ठीक है, यानी कि आपने इनपुट क्या दिया है x, तो आउटपुट मिल रहा है जो भी इनपुट था उसका डबल, यानी 2x मिल रहा है। ठीक है, तो x कहाँ से बिलोंग करेगा सर? x इस सेट A से बिलोंग कर रहा है, जाहिर सी बात है डोमेन वाले सेट से ही बिलोंग करेगा, है ना। अब क्या है कि एक दूसरा फंक्शन भी है सर। एक दूसरा फंक्शन क्या है सर? फंक्शन g, ठीक है, जो बी टू सी डिफाइंड है, यानी कि जो इसका कोडोमेन था वो इसका डोमेन बनना चाहिए भाई। ठीक है, बी टू सी डिफाइंड है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? मान लो जी एक्स क्या देता है, मान लो ये साइन एक्स देता है। ठीक है, ये क्या देता है? साइन एक्स देता है। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मान लो मैं इनका कॉम्पोजिशन करना चाहता हूं, तो मैं दो तरीके से कर सकता हूँ, जी ओ एफ यानी जी के अंदर एफ एक्स पुट कर दिया, या फिर एफ ओ जी यानी कि एफ के अंदर जी पुट कर दिया, है ना। या फिर आप एफ के अंदर एफ भी पुट कर सकते हो, एफ ओ एफ हो जाएगा, वो जी के अंदर जी पुट कर सकते हो, जी ओ जी हो जाएगा, है ना। बस कौन डोमेन और डोमेन का ध्यान रखना है। अभी मैं एक ही एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ जी ओ एफ का, है ना। जैसे कि अगर मान लो मुझे जी ओ एफ निकालना है, मुझे क्या निकालना है? जी ओ एफ निकालना है। तो जी ओ एफ का मतलब होता है भाई एफ का इनपुट क्या है वो भी लिख लो यार। इसका मतलब ये होता है जी ओ एफ एक्स, यानी जी के अंदर आपने एज ए इनपुट एक्स एफ ऑफ एक्स पुट कर दिया। तो इसका मतलब क्या होगा मालूम है? इसका मतलब होगा कि आपने जी के अंदर ही इनपुट दिया है, क्या? एफ एक्स। यही लिखा हुआ है सर। तो जी एफ क्या होगा? एक ऐसा फंक्शन जो सीधा ए टू सी जा रहा होगा, है ना। जी एफ एक्स का मतलब होगा जी के अंदर आपने एफ ऑफ एक्स पुट कर दिया। जब एक्स कहाँ बिलोंग करेगा? सेट ए से। जाहिर सी बात भाई, एक्स कहाँ से, देखो सेट ए से आ रहा है ना, है ना। यहाँ तक बात समझ में? अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ करने बैठूं कि भाई जी एफ इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग क्या आएगा, अगर मैंने ये एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो आप समझ पाओगे कि यार एफ को अगर हम एक्स इनपुट देते हैं तो ये एक्स का डबल दे देता है भाई। क्या दे देता है? 2x, है ना। तो मैंने क्या बोला कि यार जी के अंदर आपने असलियत में समझ लो 2x पुट कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने एफ ऑफ एक्स लिखा है, एफ ऑफ एक्स क्या देगा? 2x। तो जो इसका आउटपुट था एफ ऑफ एक्स, वो इसके लिए जी के लिए इनपुट बन जाएगा। अब आगे क्या आएगा आप समझ पा रहे हो क्या? ध्यान से देखना। आप जी को जो भी इनपुट देते हो साहब, जी को जो भी इनपुट देते हो, जी को जो भी इनपुट देते हो, ये साइन का थीटा बना देता है उसको। अच्छा क्या रहेगा सर? अच्छा रहेगा, मैं इसको अगर आपको और अच्छे से समझाना चाहूँ तो मैं ना यहाँ पे x की जगह y लिख देता हूँ, मैं x की जगह लिख देता हूँ y, है ना। क्योंकि एफ ऑफ एक्स क्या देगा असलियत में? y देगा ना, तो 2x मतलब y की वैल्यू है, ऐसे समझ लो, है ना। तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर अगर आप y पुट करते हो, साइन y दे देता है। यहाँ पे जो भी है इसको y समझो थोड़ी देर के लिए, तो ये क्या दे देगा? ये दे देगा साइन y, है ना। ये क्या दे देगा? ये दे देगा साइन y, मतलब जो भी है वो थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन थीटा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा। तो अब आप देख पा रहे होगे कि जो इसका आउटपुट था वो इस g के लिए इनपुट बन जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये ए टू बी है, वो बी टू सी डिफाइन हुआ अगर, ठीक। तो ये आ गया जी ओ एफ एक्स। इसी तरह से आप एफ ओ जी भी निकाल सकते हो, है ना। वो आपका काम है, एक बार ट्राई करना। हमेशा जी ओ एफ ओ जी बराबर नहीं आते, ये भी याद रखना, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कॉम्पोजिशन कैसे निकाल सकते हैं। अब आप कुछ भी यार, आपसे कुछ भी बोल सकते हैं निकालने को। देखो मैं आपको समझा ही देता हूँ आगे थोड़ा, है ना, थोड़ी जगह बना लेता हूँ फिर समझा देता हूँ मैं आपको, है ना। जैसे ये तो जी ओ एफ था भाई, है ना। ऐसे ही आपसे एफ ओ एफ पूछ सकते हैं,
है ना, आपसे एफ ओ जी पूछ सकते हैं, आपसे एफ ओ एफ पूछ सकते हैं, है ना। कुछ भी कहने का क्या मतलब रहेगा, इन सभी का कुछ भी आया आपके पास, आप बस ये समझ लेना कि जो ओ के बाद है वो इस वाले के अंदर पुट करेंगे। मतलब क्या, जैसे ये समझो एक्स, तो जैसे ये अगर आ गया तो इसका मतलब हो जाएगा एफ के अंदर ही आपने एफ एक्स पुट कर दिया है, बस, है ना। इस तरह से समझ जाना, डोमेन कोडोमेन आपको ध्यान रखना आ ही जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये बहुत कुछ ऐसा टॉपिक नहीं है कि आपको इतना कुछ कठिन वठिन लगने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये समझ में आ गया, ये समझ में आया है अगर आपको, तो यहाँ पे आओ जरा, है ना। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है तो यहाँ से थोड़ा और क्लियरिटी आपकी बढ़ेगी, है ना। और इन्वर्स कैसे निकालते हैं मैं उस पर आऊँगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि मान लीजिए एक फंक्शन है जो इस समुच्चय से इस समुच्चय में डिफाइंड है भाई, है ना। अब मैं क्या करता हूँ ना यार, मैं इसको ना एरो डायग्राम से ही बनाता रहता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, क्योंकि अभी तो, है ना, करने का तरीका क्या होगा वगैरह वगैरह, तुम क्वेश्चन जब करेंगे तो सीख ही लेंगे यार। अभी बस आप इतना ध्यान रखो, अभी बस इतना ध्यान रखो कि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। ये देखो, ये एक समुच्चय है, ये दूसरा है, ये तीसरा है ना। तो यहाँ से फंक्शन एफ ना यहाँ से यहाँ तक डिफाइंड है, यानी कि एफ का डोमेन क्या है, ये वाला जिसमें 2 3 4 5 आता है। तो ना एफ का डोमेन मान लो ये रहा, 2 3 4 5, ये वाला समुच्चय है ना। यहाँ से यहाँ तक ये एफ जा रहा है ना, ये यहाँ से यहाँ तक एफ जा रहा है। मैं इसको ऐसे लिखता नहीं हूँ, ऐसे बोल देता हूँ कि देखो ये वाला जो फंक्शन है ना, ये एफ है, ठीक है। और जिसमें जा रहा है, यानी इसका जो कोडोमेन है वो क्या है, 3 4 5 9। तो यहाँ पर क्या आ रहा है साहब, 3 4 5 9। बात समझ में आ रही है। अभी आपको इससे जल्दी समझ आएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। अब यहाँ पर एक जी है, मैंने देखो क्या बताया था आपको कि यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अगर ये इसका कोडोमेन भी है तो उसका डोमेन भी बनना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे अगर ये यहाँ से यहाँ तक गया तो यहीं से, यानी कि ये चीज़ यही होगी। देखो तो ये जो जी है वो यहाँ से यहाँ जाएगा, यानी कि जो जी है ना वो देखो यहाँ से यहाँ गया है, तो मतलब जी का ये इनपुट बन जाएगा, और आउटपुट में क्या क्या है, 7 11 15। अब ये लिंक किस तरह से है वो देखते हैं सर, लिंक किस तरह से है, ध्यान से देखना। क्या कह रहा है, फलन इस प्रकार की एफ ऑफ 2 3 है ना। देखो एफ ऑफ 2 जो है वो 3 है। आप ऐसे कह सकते हो कि एफ के अंदर का 2 पुट करोगे तो ये किससे जाके कनेक्ट हो जाएगा, 3 से, है ना। एफ ऑफ 3 4 है साहब, है ना। एफ ऑफ 3 जो है, एफ ऑफ 3 4 है। कहने का मतलब एफ के अंदर अगर आप 3 इनपुट देते हो तो आपको आउटपुट देता है 4, बहुत सीधी सी बात है ना। और एफ ऑफ 4 की बात कर ले हम, या फिर एफ ऑफ 5 की बात कर ले हम, ये दोनों ही चीज़ें आपको 5 देती हैं। मतलब क्या है कि अगर आपने इसमें 4 इनपुट किया तो आउटपुट आपको 5 मिला, आपने 5 इनपुट किया तब भी आपको आउटपुट 5 मिलेगा। मतलब है मैन इवन फंक्शन है, सीधी सी बात है ना, मैन इवन, ठीक है ना, बहु एक फंक्शन, याद आ रहा है, ठीक। अब आगे क्या करते हैं, जी की बात कर लेते हैं। जी में क्या है सर, है ना, जी को मैं इस कलर से लिखता हूँ, ठीक है। जी में क्या है, G3, ठीक है, G4 बराबर है, ध्यान से देखो, G3 जो है वो बराबर है G4 के, और कितने के बराबर है साहब, 7, है ना। कहने का मतलब है कि जो जी में 3 इनपुट मिलेगा तब भी आउटपुट 7 आएगा, जी को आप 4 इनपुट दोगे तब भी आउटपुट 7 आएगा, यही तो मतलब है ना। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या कह रहा है, G5 और G9, है ना। G5 की बात कर ले हम, या फिर G9 की बात कर ले हम, है ना। G5 की बात कर ले हम या G9 की बात कर ले हम, तो ये आउटपुट क्या देते हैं, 11 देते हैं। ये आउटपुट क्या देते हैं साहब, 11, ठीक है ना। ये 11 एज ए आउटपुट देते हैं। 5 करो या 9 करो, यानी कि यहाँ से भी 11 आ रहा है, यहाँ से भी 11 आ रहा है। बात समझ में आ रही है, इतनी क्लियरिटी तो हो रही होगी आपको। अब हमसे बोला क्या है साहब, हमसे बोला है कि जी ओ एफ निकाल लो भाई, है ना। अब मुझे बताओ कि अगर मैं जी ओ एफ निकालने जाऊँगा, जी ओ एफ का मतलब क्या होता है यार, जी ओ एफ एक्स, यही मतलब होता है ना। जी ओ एफ का मतलब क्या है, जी ओ एफ एक्स। एक्स कहाँ से आएगा, एक्स आएगा इस वाले सेट से, है ना, क्योंकि एफ का इनपुट अंदर देखो एफ है ना। तो यहाँ पर क्योंकि एक्स वाई में बोला नहीं है तो मैं सीधा सीधा क्या करूँगा, ध्यान से देखना, मैं जी ओ एफ एक्स की जगह एफ का, ठीक है, इनपुट क्या क्या हो सकता है। तो एफ का इनपुट आपको दिख रहा होगा, 2 है एक तो, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये है ना, जी ओ एफ 2, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा जी ऑफ एफ ऑफ 2 के, यानी कि ये पुट कर दिया। अब आप यूं सोचो कि जी के अंदर आप क्या कर रहे हो,
F2 पुट कर रहा है। F2 क्या है सर, F को अगर आप 2 देते हो तो क्या आउटपुट देता है 3, तो F2 की वैल्यू क्या मिलने वाली है आपको, 3 मिलने वाली है। आप वहां से भी देख सकते हो या फिर यहाँ से भी देख सकते हो। अब ये बन गया G3। G3 मतलब क्या, G को आप 3 देते हो तो क्या देता है, 7 देता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना। तो GOF निकाला हमने 2 के लिए, तो ये सीधा सीधा क्या दे रहा है, 7 दे रहा है। बात समझ में यहाँ तक आ गई होगी। लेकिन अभी हमें और भी चीज निकालेंगे भाई, हमें GOF 3 भी निकालना होगा, हमें GOF 4 भी निकालना होगा, क्योंकि आपको जो जो इनपुट मिले सब आएगा GOF में। GOF 5 भी निकालना होगा भाई। इतनी चीज़ें निकालनी होंगी, ये कहने का मतलब है, इतनी चीज़ें हमें निकालनी होंगी। तो GOF 3 का क्या मतलब हो जाएगा, G के अंदर आपने F3 ही पुट कर दिया। अब यानी कि G के अंदर आपने इनपुट क्या दिया भाई, F3। F3 क्या देता है, 4, यहाँ से भी देख सकते हो। F3 क्या देता है, 4, यहाँ से भी देख सकते हो। तो F3 की वैल्यू आगे 4। अब ये बन गया G4। G4 क्या देगा, G4 देगा 5, यहाँ से भी देख सकते हो। या फिर G के अंदर 4 पुट करोगे तो यहाँ से, सॉरी 5 नहीं, यहाँ पे होगा ना G4, यहाँ से 7, ये क्या देगा 7, है ना। यहाँ से भी देख लो G4 क्या दे रहा है, 7। इसी तरह से GOF4 का मतलब क्या हो जाएगा, G के अंदर आपने F4 पुट कर दिया भाई साहब, है ना। तो इसका मतलब G के अंदर F4, है ना। F4 क्या है भाई, F4 क्या है, F4 है 5, यहाँ से भी देख सकते हो F4 क्या है, 5, ठीक है। इसके बाद ये G5 बन गया। G के अंदर अगर आप 5 इनपुट देते हो तो आउटपुट क्या देता है, 11 देता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे आओगे, है ना, यहाँ पे आओगे GOF5 का मतलब क्या है, इसका मतलब आपको समझ में आ गया, G के अंदर ही आपने एज ए इनपुट F5 पुट कर दिया। अब अगर आप F5 पुट करते हो तो F5 भी 5 आता है, यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो। यानी कि G के अंदर आपने असलियत में 5 ही पुट कर दिया है। क्या पुट कर दिया है, 5 ही पुट कर दिया है, ठीक है। तो G5 क्या होता है, G5 अगेन 11, क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात। तो यहाँ से ये आपको मिल गया GOF, क्या मिल गया, GOF। इस तरह से हो सकता है आपसे FOG भी पूछ लिया जाए, खैर वो हम बाद में देखेंगे, ठीक। ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना, आसानी समझ में आ गया होगा। अब देखो, है ना, अभी इन्वर्टिबल फंक्शन पे आएंगे, लेकिन अभी एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि हमारा ये जो GOF निकालना है, FOG निकालना है, यानी कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन जो है, फलनों का संयोजन जो है, वो अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई यहाँ पर, है ना, यहाँ पर दो फलन है फिर से, है ना। एक है f जो रियल नंबर के समुच्चय से रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में डिफाइंड है। और fx है क्या साहब, है ना, ढूंढ लो पहले उसको कि इसकी डेफिनेशन क्या है, f(x) है cos x, है ना, f(x) क्या है, cos x, ठीक। ये हो गई एक बात, ठीक है ना, ये हो गई एक बात। इसी तरह से सर एक फंक्शन है g जो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, फिर से ये R2R ही दिख रहा है अपने को, है ना। और gx क्या आ रहा है, 3x², ध्यान से देखो gx क्या आ रहा है भाई साहब, 3x² आ रहा है, 3x² आ रहा है, ठीक है। अब हमसे क्या बोल रहा है, GOF और FOG ज्ञात कीजिए, सिद्ध कीजिए कि GOF बराबर नहीं है FOG के, है ना। तो जाहिर सी बात है यार, GOF, ठीक है। पहली बात बताओ डिफाइंड कहाँ से कहाँ तक होगा, ठीक है। GOF जाहिर सी बात है R2R, ये R2R गया, वो सब कुछ R2R ही है यार, है ना। तो ये भी कहाँ टू कहाँ है, R2R, है ना। आप यूँ कह लो ना, ये एक ये तो G और F कहाँ पे है, यहाँ पे, ये भी क्या है R, तो ये R2R हुआ, है ना। ये भी ये जो है G, ये भी कहाँ है भाई, R2R ही है, इसी R से इस R में चला गया, है ना। तो सब R2R ही है, इसमें तो खैर ये सोचना भी नहीं है ना। ये आ गया। अब मुझे करना क्या है, मुझे GOF निकालना है, मतलब क्या, GOF(x) निकालना है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है G के अंदर आपने f(x) ही पुट कर दिया है। इसका क्या मतलब है भाई, f(x) देखो क्या आ रहा है, f(x), f को अगर x इनपुट मिलता है तो cos x आता है, यानी fx की जगह आपने लिख दिया cos x। अब मुझे बताओ कि भैया G को जो भी इनपुट मिलता है ये क्या करता है, ये पहले उसका स्क्वायर करता है और फिर उसका 3 गुना कर देता है। तो अगर G को cos मिलेगा तो ये क्या करेगा, ये cos x का स्क्वायर करेगा और फिर उसका क्या कर देगा, 3 गुना कर देगा। यही तो मिलता है, देखो ना, जो भी इनपुट मिलेगी उसके स्क्वायर का 3 गुना रिटर्न करेगा ये फंक्शन। तो अगर इसको cos x मिलता तो ये cos x का स्क्वायर करेगा, उसका 3 गुना रिटर्न कर देगा। तो यानी कि GOF तो ये आ गया भाई,
जी ओ एफ एक्स ये आ गया। बात समझ में आ रही है? जी ओ एफ एक्स ये आपके सामने दिख रहा है ना, ये आ गया। अब आगे चलते हैं। हमसे एक और चीज़ पूछी है कि यार एफ ओ जी भी निकाल दो। क्या निकाल दो? एफ ओ जी भी निकाल दो, है ना। देखो ना, एफ ओ जी जी एफ दोनों निकाल दो। जी एफ निकाल दिया, एफ ओ जी की बात करते हैं। तो बताओ एफ ओ जी कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होगा यार? इसका इनपुट कहाँ से आएगा? जी से। अब जी का इनपुट क्या है? आर, है ना, यानी आर। आउटपुट कहाँ से जाएगा? जो उसका होगा आर टू आर ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एफ ओ जी का मतलब क्या हो जाएगा? यानी कि एफ ओ जी एक्स, ये होता है इसका मतलब। तो इसका मतलब क्या? एफ के अंदर आपने जी एक्स पुट कर दिया भाई साहब, है ना। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि आपने एफ के अंदर ये चीज़ पुट करी है, तो जी एक्स एक्स पुट करते हो क्या मिलता है? 3x², ये आ गया। अब एफ का क्या काम है, जरा उस पर आना। एफ का काम क्या है कि भैया जो भी इसको इनपुट मिल रही है कोस का थीटा बना दे रहा है उसको। तो मतलब अगर इसको ये इनपुट मिलेगा तो ये क्या करेगा? कॉस का जो थीटा है वो हो जाएगा 3x²। तो आपको लग रहा है कि ये दोनों चीज़ें बराबर है क्या? नहीं लगना चाहिए भाई, दोनों चीज़ें बराबर नहीं है, है ना। तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोल दूँ और ये जो चीज़ है इसको, मतलब जैसे इक्वेशन है इसको इक्वेशन 2 बोल दूँ, तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, या फिर समीकरण 1 व 2 से लिख लेना, है ना। 1 व 2 से जी ओ एफ जो है ना, वो बराबर नहीं आया है एफ ओ जी के। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था, जो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, क्लियर होगी बात यहाँ तक? ठीक है, तो इसको भी उतार लो। अब यहाँ तक तो ठीक लगता है हमको, है ना। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन या संयोजन जो होता है फंक्शन का, वो तो आसान सी चीज़ लगती है। दिक्कत आपको आती है फंक्शन का इन्वर्स निकालने में, है ना। और इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो सब तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो पहली बात, कुछ बातें जान लो कि भाई इन्वर्स का मतलब कब एग्जिस्ट करेगा वगैरह वगैरह, उस पर आ जाएंगे। भाई डोमेन कोडोमेन में क्या ध्यान रखना ताकि इन्वर्स एग्जिस्ट करे, वो छोड़ दो। सब कुछ एक बार में पढ़ने जाओगे गड़बड़ा जाएगा मामला। पहले समझो एफ इन्वर्स का मीनिंग क्या होता है, एक बार समझ के देखो। तो जैसे सोचो कि मैं यहाँ पर ना एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ एफ एक्स, ठीक है, बराबर वाई, एफ ऑफ एक्स बराबर वाई। ठीक है, अभी डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, अभी छोड़ दो थोड़ी के लिए। मान लो सब कुछ सही है, डिफाइंड है, कुछ गड़बड़ी नहीं होती डोमेन कोडोमेन में। अभी हमें बस इतना देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ध्यान से देखना। एफ ऑफ एक्स बराबर वाई लिखने का मतलब ये होता है कि अगर आपने इनपुट दिया है एक्स, ध्यान से देखना, अगर आपने एक्स को इनपुट की तरह यूज किया है एफ इस फंक्शन के लिए, तो आपको आउटपुट मिल रहा है वाई। बात समझ में आ रही है? फिर समझो कि अगर आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बराबर वाई, है ना, तो इसका ये मतलब है कि आप इनपुट दे रहे हो एक्स और ये आपको रिटर्न में दे रहा है वाई। ठीक है, अभी डोमेन कोडोमेन को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, मान लो सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, बात समझ में आई? अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे एक ऐसा फंक्शन मिले, है ना, जी वाई, कि मैं अगर वाई पुट करूँ तो वापस से मुझे वो x दे दे। समझ रहे हो क्या? कि अगर मैंने यहाँ x पुट किया और मुझे y मिला, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसा फंक्शन भी होगा क्या कि जो मुझे वहाँ से यहाँ ले आए। मतलब यहाँ से मैं वहाँ जा रहा हूँ और वहाँ से अगर मुझे कोई रिटर्न में यहाँ ले आए, यानी कि अगर मैं y पुट करूँ तो मुझे x मिल जाए। ऐसा कोई फंक्शन है क्या? अगर है, एग्जिस्ट करता है, डोमेन कोडोमेन सब कुछ सही है, तो यही क्या हो जाएगा, यही जी वाई क्या हो जाएगा, यही जी वाई हो जाएगा एफ का इनवर्स। यही जी वाई क्या हो जाएगा, एफ का इनवर्स। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? नहीं आई? दोबारा समझो। ठीक है, दोबारा समझो। इसको ऐसे भी कह सकते हो, एक मिनट रुको, है ना। जहाँ हम बहुत सारी बार ये चीज़ यूज़ कर रहे होंगे, अगर ये लिखा होगा तो मैं इसका मतलब ये बोल सकता हूँ कि यहीं पे एक्स छोड़ दो, एफ को उधर शिफ्ट करो। शिफ्ट नहीं होता स्लिप में ये, बट अब समझ जाना, अगर उधर जाएगा तो एफ इनवर्स हो जाएगा। तो एफ इनवर्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? एफ इनवर्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात? चलो अब देखो इसका मतलब क्या समझो, इसको ऐसे समझ लो, या तो इसको रहने देता हूँ, है ना। इसका ऐसे मतलब समझो कि मान लो आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, या यूँ कह लो एफ ऑफ 2। मान लो कोई फंक्शन है, एफ ऑफ 2 पुट करते हो तो ये आपको दे देता है ना, ये आपको दे देता है मान लो 8,
है ना। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप f के इनवर्स में 8 पुट करोगे तो ये वापस से आपको 2 दे दे, ये कहने का मतलब है। ध्यान से देखना, यहाँ पर f में अगर मैं 2 पुट कर रहा हूँ तो आउटपुट 8 आ रहा है, तो मुझे देखना है कि क्या कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें मैं अगर 8 पुट करूँ तो वापस से मुझे 2 दे दे, है ना। जब आप ट्रिग्नोमेट्री के इनवर्स फंक्शन में जाओगे ना तो वहाँ पे कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि यार अगर साइन थीटा या यूँ मान लो साइन 30 1/2 है, डिग्री है भाई, साइन 30 डिग्री 1/2 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर इसके इनवर्स की बात करो तो साइन इनवर्स 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा 30 डिग्री। समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो कि अगर साइन 30 1/2 है तो मैं क्या, मेरे पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें मैं 1/2 पुट करूं तो मुझे आंसर 30 डिग्री मिल जाए। मतलब इसका इनपुट 30 था तो आउटपुट ये था, तो मुझे एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका आउटपुट ये हो, इनपुट ये आ जाए। अभी डोमेन कोडोमेन का ध्यान वगैरह हम रख लेंगे, बस ये मोटा मोटा समझा रहा हूँ मैं, अभी आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ोगे, ठीक है। अभी ट्रैक्टर जा रहा था तो थोड़ा शोर हो रहा था इसलिए मैं रुक गया, ठीक है। बात समझ में आई इतनी, बात समझ में आई इतनी, ठीक है। तो वही सब कुछ चलेगा यहाँ पे, यानी कि याद रखना जो इसके लिए इनपुट होता है वो इसके इन्वर्स के लिए आउटपुट होता है, जो इसके लिए आउटपुट होता है वो इसके इन्वर्स के लिए इनपुट होता है भाई, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे अभी आप यहाँ में आप पढ़ाऊँगा कि अगर कोई फंक्शन a to b डिफाइंड है तो इसका इन्वर्स b to a डिफाइंड होता है ना। अब दोनों ही फंक्शन होने चाहिए भाई, f अगर फंक्शन है तो इसका इन्वर्स भी फंक्शन होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये 1 1 भी होना चाहिए, ऑन 2 भी होना चाहिए, यानी कि एक ही भी होना चाहिए, आच्छादक भी होना चाहिए, है ना, तभी इसका उल्टा भी एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो आप बना ही नहीं पाओगे, ठीक है। अब ये सब चीज़ें आपको तब समझ आएंगी जब आपने इससे पहले के लेक्चर देखे हो। तो एक बात याद रखना, वो फंक्शन है ना जो एक ही भी हो, आच्छादक भी हो, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन हो, उसी का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और अगर इनवर्स किसी फंक्शन का एग्जिस्ट करेगा तो वो एक ही करेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी फंक्शन के एक से ज़्यादा इनवर्स हो जाए, या तो कोई इनवर्स ही नहीं होगा किसी फंक्शन का, या तो अगर होगा तो एक ही होगा, सिर्फ एक, ठीक है। एक से ज़्यादा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करते किसी फंक्शन की, ये भी याद रखना आप। ये बात अगर आपको समझ में आ गई भाई, है ना, इसको रहने दो, क्या हो सकता है आपके काम आए, है ना। हालांकि ऐसे रफली मैंने लिख दिया है, फिर भी मुझे लगता है कि इसको रहने देना चाहिए, PDF में आपको हो सकता है कुछ चीज़ें समझने के काम आ जाए, है ना। तो इसको मैं यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ, है ना। अब जरा टेक्निकल डेफिनेशन में आते हैं, मैंने कहा ना पहले टूटी फूटी लैंग्वेज में उन्होंने समझ लिया, अब थोड़ा और टेक्निकल चलते हैं, है ना, कि कैसे चेक करेंगे, ठीक है, फिर हम कैसे देखेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि मान लो अपने पास फलन है f(x)(y), मैं सिर्फ काम की बातें मेन चीज़ें लिखूंगा, सब कुछ नहीं, आप बाकी सब कुछ तो लिखा हुआ है। मान लो एक फलन क्या है f(x)(y), यानी इसका डोमेन ये रहा, कोडोमेन ये रहा, ये इन्वर्टिबल यानी कि व्युत्क्रमणीय होगा, है ना। यदि ये फलन हमें मिल जाए, कौन सा वाला, ये वाला, यदि एक दूसरा फलन हमें मिल रहा है, अगर हमने इसको x से y तक गए तो ये उल्टा कर दे, y से x पे ले आए, यानी कि y से x डिफाइंड हो, यानी कि अगर ये फंक्शन x to y डिफाइंड है ना, समझ लो, ऐसे समझ लो कि मैं समझाता हूँ एरो डायग्राम समझाता हूँ, देखो, है ना, ये समुच्च x है और ये y, ठीक है। तो अगर f जो है वो x to y डिफाइंड है तो हमें एक ऐसा फंक्शन मिल जाए g जो y to x डिफाइन हो भाई, एक ऐसा फंक्शन मिल जाए g जो y से x डिफाइन हो, तो जो g है वो f का इन्वर्स कहलाएगा, अगर ठीक है, g ओ f i x बराबर आता है f ओ g i y के, ठीक है। अब g को हम इसका इन्वर्स बोलते हैं और इसको इस प्रतीक से प्रकट करते हैं। क्या मतलब है यहाँ पर ix और iy का, कहने का मतलब, है ना, ऐसे मान के चलो कि इसके जो एलिमेंट है वो x1 x2 ऐसे करते करते xn तक है, इसके जो एलिमेंट है वो y1 y2 डैश 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 yn तक है, ठीक है भाई। देखो जब आप जी ओ एफ की बात करोगे तो यहाँ पे f का इनपुट देखोगे, f का इनपुट क्या है x, ठीक है। जी ऑफ एक्स का सीधा सीधा मीनिंग क्या होगा भाई, जी के अंदर आपने इनपुट दे दिया एफ ऑफ एक्स, है ना। अगर ये मान लो आपको एक्स ही दे दे, है ना, देखो आपने इनपुट कहाँ से दिया, इनपुट को क्या दिया एक्स, और ये आउटपुट जी ऑफ आउटपुट एक्स ही दे दे, मतलब ये आइडेंटिटी फंक्शन हो गया ना,
बस आपने इनपुट x दिया था इसलिए पहचान के लिए x लिख दिया गया वहाँ पे। अब समझ में आ गया आई एक्स लिखने का मतलब आइडेंटिटी फंक्शन मतलब क्या होता है, जो इनपुट वही आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपने x इनपुट दिया था x आउटपुट मिल गया, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है ना। ऐसे ही सर अगर मैं दूसरे की बात करूंगा, एफओजी की बात करूंगा, ध्यान से देखना कि एफओजी में आई वाई क्यों लिखा हुआ है वो समझा देता हूँ। तो भैया जी का इनपुट क्या है, जी तो यहाँ से यहाँ डिफाइंड है ना, जी के लिए ये डोमेन हो जाएगा, जी के लिए ये डोमेन हो जाएगा, और इधर क्यों आएगा, ये कोडोमेन होगा, तो इसका तो इनपुट वाई है ना भाई, तो इसीलिए यहाँ पर वाई है ना। तो यानी कि यहाँ पे बोल सकता हूँ फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू सेट वाई है ना, ये चल रहा है कहने का मतलब। तो यहाँ से अगर आप पुट करोगे इसका मतलब हो जाएगा जी के अंदर, सॉरी यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा एफ के अंदर है ना, इसका क्या मतलब हो जाएगा एफ के अंदर आपने पूरा का पूरा फंक्शन जी वाई ही पुट कर दिया भाई। अब अगर ये आपको वाई दे दे, ठीक है ना, यानी कि एफ ऑफ जी वाई ही वाई हो, तो कहने का मतलब शुरुआत में देखो आपने इनपुट क्या दिया वाई और आउटपुट भी क्या मिला वाई, तो फिर से जो आपने पुट किया वही आउटपुट आया। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है, क्लास 11th में हमने देखा था है ना। तो यानी कि इसको आई एक्स बोलते हैं, सॉरी आई वाई, क्योंकि आपने इनपुट क्या दिया था वाई पहचान के लिए। अब दोनों ही आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्योंकि इनपुट एक्स था इसलिए यहाँ पे एक्स आना चाहिए, यहाँ पे वाई आर था वाई। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप एक्स इनपुट दे रहे हो तो एक्स बचे, वाई इनपुट दे रहे हो तो वाई बचे, मतलब जो इनपुट दे रहे हो वही आउटपुट आना चाहिए। अगर ऐसा है जी एफ के साथ भी एफ ओ जी के साथ भी, तो ये तभी हो सकता है, याद रखना, ये तभी हो सकता है जब फंक्शन इन्वर्टिबल हो यानी व्युत्क्रमणीय हो, या फिर यूं भी कह सकते हो कि फंक्शन एक एकी भी था अच्छादक भी था। या तो आप ये चेक करो कि फंक्शन एक एकी भी है अच्छादक भी है, तब आप कह सकते हो कि फंक्शन इन्वर्टिबल है, ठीक है। या फिर आप ये चेक करो, ऐसे चेक करने से क्या फायदा रहता है कि जो एफ का इनवर्स है वो खुद जी हो जाता है, और जो जी का इनवर्स है वो एफ हो जाता है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। अब इसका इनवर्स होता क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा है ना। किस तरह से हमें चेक करना है फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है, हमें निकालना है जी ओ एफ एक्स एफ ओ जी एक्स। अगर हमने x इनपुट किया तो x आउटपुट मिलना चाहिए, अगर इसमें अगर y इनपुट दिया तो लास्ट में y मिलना चाहिए। ये चेक करने का तरीका है। अगर ये चीज़ करते हैं हमें ये चीज़ें मिलती हैं तो हम कहेंगे कि जो फंक्शन f है वो व्युत्क्रमणीय यानी इन्वर्टिबल है, और इसका इन्वर्स कौन है जी, इसका इन्वर्स कौन है जी, ठीक है। और जी के अलावा इसका कोई दूसरा इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है भाई, है ना। एक प्रॉपर्टी और याद रखना बहुत कम आएगी आपके, है ना। एक प्रॉपर्टी और जगह का बची है, थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं, ठीक है भाई, कि अगर मान लो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन का ही इन्वर्स निकालने को कोई बोल दे तो इसमें उल्टा करना, फिर ये जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स होता है ना, ये भी आप याद रखना। क्लियर हो गई बात, ठीक है। खैर अभी जब क्वेश्चन करेंगे बाद में, ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम इनवर्स के ऊपर, अभी तो मैं जस्ट हल्का हल्का बता रहा हूँ कि होता क्या, तब आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सारी प्रॉपर्टी हम उसमें पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट फिर भी ये एग्जांपल देखो आपकी एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, और ये आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा अभी जो मैंने चीज़ बताया उसके बारे में। तो कह रहा है मान लीजिए कि फंक्शन एफ है एन टू वाई जा रहा है, ध्यान से देखो, ठीक है, जो फंक्शन है एफ है, ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है मेरे भाई, एन टू वाई। एन क्या है, एन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। वाई क्या है ना, वाई क्या यहाँ पे बता रखा है, खैर ठीक है। और एफ ऑफ एक्स क्या है, हमें इससे मतलब होता है, देखो कि एफ ऑफ एक्स क्या है, मतलब तो खैर सभी से होता है, बट पहले इस पे फोकस करो, एफ ऑफ एक्स क्या है, ये है सर, ठीक है, द्वारा परिभाषित एक फलन है, वाई समुच्चय मतलब ये वाला आता है। सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रमणीय प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए, इसका प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए, मतलब ये दिखाना है कि ये व्युत्क्रमणीय है, उसके बाद दिखाना है कि इसका प्रतिलोम क्या होगा, मतलब वो ज्ञात करना है, ठीक है। अब वाई क्या है, तो देखो यार वाई क्या है, देखो ध्यान से देखना, समुच्चय वाई की डेफिनेशन उन्होंने क्या लिखी है कि वो सभी वाई जो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेंगे, जहाँ पर वाई जो होगा वो 4x + 3 होगा किसी भी, यूँ कह लो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो कहने का मतलब क्या है यार, कहने का मतलब देखो हमारा फलन भी यही है 4x + 3, इसमें वाई सारे वही आ रहे हैं, मतलब क्या, इसका डोमेन कोडोमेन सॉरी इसका कोडोमेन और रेंज यानी कि परिसर और सहप्रांत बराबर ही, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा वो खैर छोड़ो, अब मैं क्या करूँगा, मेरा अभी मेन मतलब क्या है कि अगर मेरे पास कोई फलन है, अगर मेरे पास कोई फलन है, ठीक है, तो इसको चेक कैसे करूं, मैं इसको चेक कैसे करूं कि ये इन्वर्टिबल है या नहीं है ना, या फिर इसका इन्वर्स कैसे निकालूं, चेक हम ही बाद में करेंगे। अगर मान लो इसका ये इन्वर्टिबल है, थोड़ी देर के मान लो कि ये इन्वर्टिबल है,
तो पता है इसका इन्वर्स कैसे निकाला जाता है? उसको निकालने का सिंपल सा तरीका है सर कि आप एफ ऑफ एक्स को वाई बोल दो, है ना। क्या हो जाएगा ये 4x प्लस 3। अब आपको x इन टर्म्स ऑफ y निकालना है, मतलब जैसे यहाँ पे एक तरफ y है बाकी तरफ x में एक्सप्रेशन है, इसका उल्टा करना है ना। यहाँ पे x बचना चाहिए, बाकी एक्सप्रेशन y में जाना चाहिए। अब आपके पास क्या तरीका है, देखो यहाँ से अगर मैं 4x की वैल्यू निकालूँ तो y माइनस 3 हो जाएगा, तो 4x बराबर आ गया y माइनस 3। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई सर y माइनस 3 डिवाइड बाई 4। इसी x को हम बोल देते हैं, डिफाइन करते हैं जी वाई, है ना। तो इसी x को हम क्या बोलेंगे, माना जी वाई ही x है। तो इसका अगला स्टेप मैं यहाँ से कर रहा हूँ भाई, है ना। अगला स्टेप मैं इसका यहाँ से कर रहा हूँ, देखना ज़रा, यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या, देखो हमें एक दूसरा फंक्शन मानना होता है जी वाई एक्स, ठीक है। और जहाँ जो ये फंक्शन g है इसका उल्टा कर देना, अगर ये n टू y है तो y टू n कर दो, ये y टू n डिफाइंड हो। अब देखो जी वाई क्या है, x, है ना। जी वाई क्या है, x के बराबर, x की वैल्यू क्या है y माइनस 3 डिवाइड बाई 4, y माइनस 3 डिवाइड बाई 4, ठीक है। आपने जैसे इतना लिखा, अब आपको नज़र आएगा कि ये पता है क्या चीज़ है, ये पता है क्या चीज़ है, यही इन्वर्स है। अगर ये फंक्शन जो था ना ये 1 1 ऑन टू दोनों है तो यही हो जाएगा उसका इन्वर्स, याद रखना। मतलब बस आपको इतना करना है, इतना करने के बाद यही इन्वर्स हो जाएगा f का इन्वर्स यही जी वाई हो जाएगा। अगर सर, है ना, अगर सर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो जी ओ एफ आई एक्स आ जाए और जी एफ ओ जी आई वाई आ जाए, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है आपको मैं समझा भी दूंगा अभी थोड़ी देर बाद मैं ना, क्योंकि पहला लेक्चर है तो आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी मुझे पहले ये चेक कर लेने दो कि क्या यहाँ पे जी ओ एफ आई एक्स है और एफ ओ जी आई वाई है। तो कहने का मतलब है क्या है कि आप चेक करते हैं, है ना, आप चेकिंग करते हैं, है ना, यहाँ पे जांच करते हैं। अब जांच करते हैं कि, है ना, जी ओ एफ एक्स क्या आई एक्स आता है, चलो चेक करते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जी के अंदर आपने एफ एक्स पुट कर दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जी के अंदर एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स क्या देता है भाई साहब 4x प्लस 3, तो जी के अंदर आपने 4x प्लस 3 पुट कर दिया, है ना। अगर इन्वर्स, अगर पहले से बताया होता कि फंक्शन बाइजेक्टिव है तो ये चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा बोलते थे यही इन्वर्स है। एफ का इन्वर्स क्या है, ये जी वाई, ठीक है। लेकिन रुक जाओ भाई, है ना, तो यहाँ से आ गया। अब देखो ये क्या देगा भाई, है ना, ये क्या देगा, जी के अंदर आप जो भी पुट करते हो वो क्या देता है, जी के अंदर अगर आप वाई पुट करते हो तो उसमें से 3 माइनस करके डिवाइड बाई 4 कर देता है। मतलब जो भी इनपुट होगा उसमें से 3 कम करो, डिवाइड बाई 4 कर दो। तो अगर जी के अंदर ये इनपुट है तो इसी में से ये 3 माइनस करेगा, डिवाइड बाई 4 कर देगा। देखो ये तो पूरा इनपुट ही है ना, तो पूरा इनपुट माइनस 3 डिवाइड बाई 4, पूरा इनपुट माइनस 3 डिवाइड बाई 4। अब अगर आप ये देखोगे, है ना, तो माइनस 3 प्लस 3 गया 4x बाई 4, कितना आना है साहब, x आना है। अब आप देखोगे आपने x इनपुट दिया, x आउटपुट मिल गया। ऐसे ही अगर आप एफ ओ जी की बात करोगे तो यार एफ ओ जी, है ना, एफ ओ जी, तो जी में आप क्या पुट करते हो साहब, जी में आप y पुट करते हो, जी में आप y पुट कर रहे हो, तो यानी कि एफ ओ जी वाई। तो इसका मतलब क्या हो गया, f के अंदर आपको जी वाई पुट करना है। जी वाई पुट करोगे तो जी वाई की वैल्यू क्या है, वाई माइनस 3, यानी कि f के अंदर क्या आएगा, वाई माइनस 3 डिवाइड बाई 4, बराबर क्या मिलना है भाई आपको, है ना। एक बार इधर शायद दिखना रहो, देखो फिर से बोल रहा हूँ, है ना, जी ओ एफ एक्स एक्स के बराबर आना चाहिए, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन है एक्स, और एफ ओ जी वाई क्योंकि जी के इनपुट वाई है ये वाई के बराबर, यानी कि आई वाई के बराबर। चलो चेक करते हैं आता है कि नहीं, ध्यान से देखना भाई। इसका मतलब ये हुआ जी वाई की वैल्यू मैंने यहाँ से उठाई, बस सीधा सीधा यहाँ पुट कर दिया और कुछ नहीं किया है, ठीक है। आगे चलते हैं। एफ के अंदर देखो कैसे गेम चल रहा है कि भैया एफ के अंदर आप जो भी इनपुट देते हो ये उसका 4 गुना करता है पहले और फिर 3 जोड़ता है, जो भी है उसका 4 गुना करेगा फिर 3 जोड़ेगा, यानी कि ये जो चीज़ है इसका ये 4 गुना करेगा और फिर 3 जोड़ेगा। फिर से देख लो, है ना, ये जो भी इनपुट है उसका 4 गुना करेगा फिर 3 जोड़ेगा, जो भी इनपुट है उसका 4 गुना करके 3 जोड़ दो। इनपुट क्या है, वाई माइनस 3 डिवाइड बाई 4, वाई माइनस 3 डिवाइड बाई 4, तो इससे ये कट जाएगा। अगले स्टेप में देखोगे माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल, तो ये आ जाएगा। अब आपको दिख रहा है यार जी ओ एफ
x के बराबर है, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन इन x है, आप ऐसे भी कह सकते हो, और ये y के बराबर है, आइडेंटिटी फंक्शन इन y है ना, y पुट कर रहे हो y मिल रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो gy है वही क्या है, f इनवर्स के बराबर है, यानी कि f इनवर्स क्या हो जाएगा, यही y माइनस 3 डिवाइड बाई 4। बात समझ में आई, तो इसको उतार लेना, ठीक है। अब अगला जो लेक्चर रहेगा ना, उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम इनवर्स फाइंड आउट कर रहे होंगे। ये तो बस एक तरीका, मतलब छोटा सा एक लेक्चर था, ताकि आपका जो डर है ना इनवर्स से वो खत्म हो जाए और थोड़ा बहुत आपकी जान पहचान बन जाए, है ना। अगले लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ऐसे, है ना, जो हमें ये सिखा देंगे कि अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इनवर्स निकालने वाले, उनको हम डील कैसे करें, ठीक है। तो इस लेक्चर का PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में। इस लेक्चर में इतना ही, इस लेक्चर को देखने धन्यवाद, थैंक यू।